जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर महिमा कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाते हैं और उसको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का जो वर्णन स्वयं भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी से किया था और सनकादिक मुनियों ने सूत जी महाराज जी से किया था, वही वर्णन हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सूत जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस घर में होता है और जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, उस महात्म्य की कृपा करके हमें व्याख्या कीजिए। सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों का है। सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी और उन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को सुनाया था और वेद व्यास जी महाराज जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 सुंदर श्लोकों में वर्णन कर श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा की रचना की थी। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। यह भागवत शास्त्र सदा ध्यान देकर सुनना चाहिए। यह मनुष्य तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्कर में भटकता है जब तक उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए और संसार के सभी सुख देने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसका वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। जब तक लोग श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। जैसे ही मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है, उसके सभी पाप उसके शरीर से निकल जाते हैं और वो मनुष्य पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और भगवान की भक्ति में सच्चे हृदय से वो लग जाता है। हे सूत जी, श्रीमद् भागवत की इस कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है या उसे सुनता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना या सुनना, तुलसी वन को सींचना और गौ माता की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जिस दुष्ट ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अपने जीवन में नहीं सुना, मानो उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। जिस मनुष्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ रखा होता है, उस घर में सभी तीर्थ निवास करते हैं। वहां पर 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को अवश्य ही घर में रखना चाहिए। संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा होती है, वहां पर कलयुग का भय नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसे कपिला गौ के दान का फल मिलता है।
जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता है उसको 1000 गौ दान का फल मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके अलावा मुक्ति की प्राप्ति का और कोई भी साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मनुष्य को इस जीवन में सुख संपत्ति और आनंद देती है और इस मनुष्य जीवन के बाद उसको भगवान के धाम में निवास भी मिलता है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम करते हैं उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा होती है। जिस घर में मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके घर में भगवान धन, स्त्री, पुत्र, संपत्ति सभी तरह के वैभव प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा या संक्रांति के दिन या अन्य उत्सवों के दिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है उसके पुण्य की गणना करना ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। हे सूत जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अनंत है। उनमें से कुछ बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। जो मनुष्य सदा श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महिमा की कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उसके जीवन में भगवान किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की इस कथा को सुना जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही हमने आपको सुनाई है। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत की कथा को आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। 1 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार से हम श्री भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा को प्रतिदिन अपने चैनल पर सुनाया करेंगे, तो आप उस कथा को अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।